मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में जहरीला तरबूज खाने से एक ही परिवार के दो बच्चों सहित 4 लोगों की मौत का रहस्य और गहरा हो गया है। प्रारंभिक जांच में अब तक निकले संकेत ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है। मामला हादसा है या हत्या, अब इस एंगल से भी जांच शुरू हो गई है। इस घटना के बाद मुंबई ही नहीं, पूरे देश में तरबूज की बिक्री पर विपरीत असर पड़ा है। मुंबई के भिंडी बाजार और आसपास के इलाकों से तो तरबूज लगभग गायब ही हो गए। यहां तक कि जांच अधिकारियों को जांच के लिए सैंपल तक नहीं मिल रहे थे। खाना तो दूर, दुकानदारों ने बेचना भी बंद कर दिया। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि परिवार ने जो तरबूज खाया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली है। न ही एडिटिव्स, ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और न ही किसी तरह का कलर। फिर 4 लोगों की मौत कैसे हुई, यह रहस्य और गहरा हो गया है। पुलिस अब अपनी जांच की दिशा मोड़ दी है। यहां यह बताना जरूरी है कि 25 अप्रैल की रात भिंडी बाजार के एक व्यापारी 40 वर्षीय अब्दुल्ला, उनकी बीवी नसरीन, 16 साल तथा 13 साल की दो बेटियां आयशा और जैनब की कुछ ही घंटों के भीतर एक एक कर मौत हो गई। इसने पूरे मुंबई शहर में खलबली मचा दी। दूसरे शहरों में भी तरबूज को लेकर डर पैदा हो गया, क्योंकि उस रात परिवार ने डिनर में बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाया था। लेकिन मामले में कुछ पेंच है जो हम आगे बताएंगे। पर यह बता दें कि एफडीए की जांच के बाद शक की सुई कई तरफ मुड़ गई है, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार ने उस रात डिनर में बिरयानी खाई थी और उनके 5 अतिथियों ने भी साथ में डिनर किया था। डिनर के बाद वे 5 अतिथि चले गए और तब परिवार के चारों सदस्यों ने तरबूज खाया। यह रात करीब 1 बजे की बात है। उसके बाद ही उन्हें दस्त और उल्टियां शुरू हो गई। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां एक एक कर 4 की मौत हो गई। इसे साधारण फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं माना जा सकता है। हालांकि एफडीए अभी तक बैक्टीरियल एनालिसिस नहीं कर पाई है, क्योंकि तरबूज का सैंपल एक दिन बाद घर से कलेक्ट किया गया था। तब तक उसमें फंगस हो चुका था। इन सबसे मौत का रहस्य और गहरा हो गया है, इसलिए पुलिस अब दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। अब मृतकों के घर से बरामद बिरयानी और खजूर के टुकड़ों की जांच भी की जा रही है। एफडीए और फॉरेंसिक टीम अलग अलग पैरेलल जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर तरबूज में गड़बड़ी होती तो उस इलाके के और भी लोग प्रभावित हो सकते थे, क्योंकि दुकानदार ने जहां से इन्होंने तरबूज खरीदा औरों को भी तरबूज बेचा होगा, उन्होंने भी खाया होगा। तो अभी तक दूसरा ऐसा कोई मामला क्यों नहीं सामने आया है? आज का भिंडी बाजार तो छोड़िए, मुंबई में कहीं आसपास ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तो फिर अब्दुल्ला परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि तरबूज खाने के बाद उनकी मौत हो गई? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या जहर बिरयानी में था या मिलाया गया था? अगर ऐसा है तो बिरयानी में किसने, कब और कैसे जहर मिलाया? अगर बिरयानी में पहले से जहर मिला हुआ था तो अब्दुल्ला के उन 5 अतिथियों को कुछ क्यों नहीं हुआ जिन्होंने अब्दुल्ला परिवार के साथ बिरयानी खाई थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस उन अतिथियों से भी व्यापक पूछताछ कर रही है जिन्होंने बिरयानी खाई थी अब्दुल्ला परिवार के साथ। अभी तक मुंबई पुलिस ने इस मामले में हत्या के एंगल को रूल आउट नहीं किया। इस एंगल से भी जांच कर रही है कि हत्या का मामला भी हो सकता है। सिर्फ फूड पॉइजनिंग का मामला मानकर वो जांच नहीं कर रही है। पर इतना साफ है कि तरबूज को लेकर फैली अफवाह कमजोर हो गई है और तरबूज को लगभग लगभग क्लीन चिट मिल गया है।